हम करें अपन को बनाए करेंगे। हाँ बराबर। चलो हम लोग दो प्रॉपर्टी पे काम किए थे, फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान देना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में पहला प्रॉपर्टी था कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने के बाद भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो रिमेन्स क्या था, सेम था। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। जैसी को शॉर्ट में निकाल आउट बाय सिंबल से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए, बोथ ऑफ देम आर सेम। सेकंड मैंने कहा था अगर किसी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी 1 था, ये प्रॉपर्टी 2 में कहा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स का किसी एक रो या किसी एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मान लिया जाए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 3 5 1 4 7 8 9 1। इसका वैल्यू सपोज करो, मान लो कि सॉल्व करने पर सपोज किया जाए कि 28 आया, ठीक है, मान लो आया इसका मान। अगर मैंने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, मतलब मान लिया जाए मैंने कॉलम 1 को इंटरचेंज किससे किया, कॉलम 2 से किया। जहां कॉलम 2 है वहां पर ये आ जाएगा फर्स्ट में, और जहां 1 था वहां चला गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, पहले वाले का निगेटिव हो जाएगा, नहीं। ये हम लोग को पढ़ाए थे, दो चीज पे काम कर चुके हैं, फिर से रिव्यू कर दिए ताकि दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट क्या था आपका कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के ऑल रोज और ऑल कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू रिमेन सेम होगा। और सेकंड था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ वही निगेटिव, मतलब उसका निगेटिव का निगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज करने का मतलब कि गिवन का निगेटिव हो जाएगा। चलिए शुरू करें आगे हम लोग प्रॉपर्टी 3। देखो नेक्स्ट, देखो इफ एनी वन रो, इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज, प्रॉपर्टी 3 है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, if any two rows or column of a matrix are identical means क्या होता है, same, then are identical, then its value is 0, then its value is 0, ठीक है। ध्यान देना, मतलब प्रॉपर्टी थर्ड का रहा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का, मान लो कि एक डिटरमिनेंट है किसी मैट्रिक्स का, वो है 2 3 1 5 1 6 3 3 3, ठीक है ना। क्या इस डिटरमिनेंट्स का कोई दो रो सेम है या नहीं है? दो रो सेम नहीं बट दो कॉलम सेम जरूर है, ठीक है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। वही काम है, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर सेम, अगर वो सेम होगा देन देयर वैल्यू या देन इट्स वैल्यू इज व्हाट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। प्रूफ करना कैसे आगे, बहुत सिंपल टू इसका। मान लो मैंने एक्सपेंड किया उसको, एक्सपेंडिंग कॉलम 1, मान लो कॉलम 1 को एक्सपेंड किया तो कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, 3 3 3 है। 3 को गुना करना पड़ेगा इससे, हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 3 6, ठीक है। ये प्लेस किसका नेगेटिव प्लेस है, यहाँ क्या हो गया -2, ये प्लेस नेगेटिव है, यहाँ क्या हो गया माइनस। फिर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ
अब ये पद हट जाएगा, जब ये हट जाएगा क्या बचेगा 5 3 6 3, बचा कौन अब 3 प्लस किसका प्लस का है +3, फिर कौन हट जाएगा ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा 5 3 1 3, ठीक है। ये प्लेस था पॉजिटिव, ये प्लस, ये प्लेस क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो डिलीट कर दिए और फर्स्ट कॉलम भी डिलीट कर दिए, क्या बचा 1 3 6 3 वो लिखा। फिर ये प्लस किसका माइनस का -3 लिखे, आगे 3 लिखे, 3 का इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में डिलीट कर दी, क्या बचा 5 3 6 3 वो लिखे। ये प्लस किसका पॉजिटिव प्लस है, प्लस लिखे इसका। नंबर क्या है 3, कॉलम 1 एक्सपेंड कर रहे हैं तो कॉलम 1 का ही सारा एलिमेंट यहाँ लोगे बारी बारी से, ठीक है ना। उसके बाद अब जो लास्ट जो एलिमेंट 3 था वो किस रो में है, वो कहोगे सर सेकंड रो में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम हट जा रही है, बचा क्या 5 3 1 3 वो लिखे, ठीक है। अब एक्सपेंड करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 बाहर रहेगा, 3 × 1 क्या हो गया 3 माइनस कितना 18, ठीक है। फिर -3 रहेगा, ये कितना हो गया 15 माइनस कितना हो गया 18, फिर ये +3 आ गया, फिर कितना हो गया 15 माइनस कितना हो गया 3, तो 3 में 18 गया, -15 गुना 3 -45, ये कितना होगा -3 गुना -3 +9, ये कितना 12 आई 36, 36 + 9 45 में गया 45, कितना बचा। इसका मतलब आपका प्रॉपर्टी 2 पे कलम काम किए थे, प्रॉपर्टी 3 ये कहता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम सेम होगा, ये कॉलम सेम है इसके, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा, वही मैं लिखा है प्रॉपर्टी 3 में। इफ एनी वन रो, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल या सेम, देन इट रिमेंस 0, ठीक है। देखिए फास्ट प्रोसेस शो कर दी कैसे हुआ एग्जांपल के थ्रू। कल 2 तक काम किए, प्रॉपर्टी 3 आज काम करना शुरू किए। कॉलम को हम लोग ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज जानते हो क्या होता है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वैल्यू रिमेन सेम था, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। कल पढ़ा है इसको। सेकंड कहा था किसी एक रो या किसी एक कॉलम को चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू पहले वाले का नेगेटिव हो जाएगा, है ना, मींस साइन चेंज कर जाएगा, बट मैंने झूठ से पढ़ेगा। थर्ड आज इंपोर्टेंट में क्या किया आपको, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 कॉलम सेम हो या कोई भी 2 रो सेम हो, या कॉलम सेम है ना, तो इसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त किए 0 प्राप्त किए ना। हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, जहां दिखे कि 2 रो सेम है 2 कॉलम सेम है, समझ जाओ उसका मान क्या होगा 0, ठीक है। ये यूज करेंगे क्वेश्चन में लोग, अभी यूज पढ़ा है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 4 लिखोगे P4, प्रॉपर्टी 4, if each element of a row or column is multiplied by non-zero number k, then its value become k times the original value. ठीक है, तो इसका मीनिंग समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। कल आपको एग्जांपल हम क्या दिए थे, क्वेश्चन जिसका 28 लाइक हम सॉल्व करने पर, हाँ तो कल का एक क्वेश्चन था, उससे आप लोगों का टाइम बचेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से पूछ लेते हैं। देखो हम बात नहीं, मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर है, एलिमेंट जिसका 2 लिखो 2
-3 5 रो में है, 2 - 3 5, 2 - 3 5 रो में है, ठीक है ना। 2 - 3 5 604 604 1 5 - 7 1 5 - 7 1 5 - 7। इसका वैल्यू वो लोग कल क्या निकाले थे? इसका वैल्यू कल निकालना सिखाया ना आपको। इसका वैल्यू हम लोग का आया था -28 आया था, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इसका नोट करो। अगर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई किससे किए, किसी नॉन जीरो नंबर के से, मान लिया जाए नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको मैं सिर्फ दिखा रहा, आपको लिखना ऐसे एग्जाम में नहीं है। ऑन मल्टीप्लाइंग रो 3 बाय मान लेते हैं 2, रो 3 में गुना किससे किया, 2 से किया। इस तरह स्टेटमेंट मैट्रिक्स में कभी लिखाएगा नहीं, समझाने के लिए लिखा रहे हैं। लिखना कैसे आपको किया, डिटरमिनेंट ऑफ बगल लिखोगे, हमने रो 3 में गुना किया ना, जिसमें चेंजिंग की उसका नाम आ गया एरो दी, गुना किससे किया रो 3 में, 2 से, 2 रो 3 हो गया। अब रो 3 के हर एक एलिमेंट में 2 से गुना कितना है, 2 10 - 14 6 0 4 2 - 3 5, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर के के रूप में काम कौन किया, 2 किया ना। हमने कहा अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना किए, तो वो नॉन जीरो नंबर 2 था, तो अब सॉल्व करने पर वो क्या आएगा, पहले वाले का मान था -28, अब 2 से गुना करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो पहले वाले का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 28 गुना 2 कितना हो गया, -। यही आपका प्रॉपर्टी 3 का रहा, प्रॉपर्टी 4 का रहा। फिर सुनो क्या बोले हम, किसी भी डिटरमिनेंट्स के रो या कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम में एक की बात कर रहे हैं, तो किसी नॉन जीरो नंबर से आप गुना करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही गुना हो जाएगा। अगर गुना हम 3 से करते हैं तो 28 इंटू क्या होता, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कीजिए क्या इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। इसको निकालने में सिखाया है ना, इसको निकालिए, सॉल्व करके चेक कीजिए क्या -56 आ रहा है कि नहीं, सॉल्व करने पर आ गया ना। देखो सब शांत रहोगे, रो 2 या कॉलम 2 को एक्सपेंड करना होगा क्योंकि जीरो वहां है। मान लो किसी स्टूडेंट ने एक्सपेंड किया कॉलम 2 को, कॉलम 2 में जगह माइनस का होता है, क्या होगा, +3, ये होगा डिलीट, डिलीट होगा क्या हो जाएगा, 6 4 -7 6 4 1 -7 गुना गलती की हो, 7 6 से क्या होगा, 42 ना होगा। अरे बाबू और इसको करना था ना, डिलीट हो गया, बात नहीं, हट जाएगा, बचेगा 6 4 2 माइनस, ठीक है। ये 0 इंटू समथिंग हट जाएगा, वो छोड़ दिए इसको, तो 0 छोड़ देते करके, ठीक है, बचा -10, जगह किसका है, जगह किसका है, वही गलती किया, बन जाएगा ना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी 4 भी हो गया, प्रॉपर्टी 5 भी हो गया। आंसर आएगा माइनस पर आएगा, आंसर सॉल्व करें -56 आएगा, ध्यान दो बात नहीं। देखो नेक्स्ट, इफ एनी, एक मिनट प्रॉपर्टी फुल हो गया, 5 है जो कि आपका लास्ट नहीं है। तो इफ सम और all elements, if sum or all elements of a row, if sum S-O-M-E sum or all, if sum or all A-double-L all
if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms then determinant can be expressed as sum of sum हो गया sum of two or more determinant। इसको आपको याद रखने का काम नहीं है, बस जो यूज करना है वो सीखना है। अभी हम 4 पे काम कर दिए ना, 5वां है ना। देखो पहला प्राइम ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलेगा सेम होगा, सेकंड का किसी एक को इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव होगा, थर्ड में क्या पढ़ा है अगर किसी 2 कॉलम या 2 रो सेम होगा तो मान 0 होगा, और फोर्थ में क्या पढ़ा है आपको, फोर्थ में अगर के से मल्टीप्लाई किए हैं एक रो में या एक कॉलम में तो उसका वैल्यू भी के टाइम्स हो जाएगा, है ना। अब लास्ट 5वां प्रॉपर्टी है और एक लास्ट 6वां पे आएगा। 5वां में दोनों क्या कर रहा है, ये डिफाइन से मीनिंग क्या है, मान लीजिए यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। एक आपके पास डिटरमिनेंट ए वो किस तरह दिखा गया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये आपका A3 B3 और C3 है, ठीक है। अगर इसी में एलिमेंट मान लो जुटा हुआ है λ1 λ2 और λ3, कहता ये है प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या सारा रो है ना, सम या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, मतलब या तो आपका हो सकता है किसी एक रो का सारा एलिमेंट या 2 रो का सारा एलिमेंट या 3 रो का सारा एलिमेंट में कुछ जुड़ा हुआ है, 2 टर्म दिखा रहे हैं इसको ना। इसको कहता है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे, A1 B1 C1 यहाँ होगा A2 B2 C2 यहाँ होगा A3 B3 C3 प्लस, यहाँ प्लस है बीच में ना, प्लस ये, और इसके बाद क्या है, इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ जो बच गया वो क्या है λ1, यहाँ क्या λ2 और यहाँ क्या λ3, ये क्या है B1 ये C1 ये B2 ये C2 ये B3 और ये कितना, दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के बराबर होगा। इसको आप और एक तरह समझिए कि मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह से 1002 लिखा हुआ है या 1007 लिखा हुआ है, 1008 लिखा हुआ है, 3 5 -1 2 9 2 7 9 दिया हुआ इस तरह से। इसको आप इसका निकालोगे वैल्यू, मान लो इसका सॉल्व करने में मान लेते हैं आया -200, ठीक है, मान लीजिए सही नहीं है केवल से मान लीजिए। अब क्या किया गया, इसको आप दिखा सकते हैं किस रूप में, इसको दिखा सकते हो, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। पहला में क्या होगा 1002 है ना, इसको 1000 प्लस 2 कर सकते हैं कि नहीं, इसको 1000 प्लस 7 और इसको 1000 प्लस 1000 3 2 आएगा, 1000 5 7 आएगा, 1000 -1 आएगा, 1000 3 2 1000 5 7 और यहाँ 1000 -1 9 सही है, प्लस फिर क्या आएगा 2 3 2 7 5 7 8 -1 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो भी मान कितना आएगा -200। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोई एक रो या एक कॉलम
2 या 3 टर्म में भी होगा। मान लो यहाँ पर आता, इसको इस तरह कहते हैं A1 λ1 λ2 आता, लैम्डा मान लो यहाँ पे 4 आता, यहाँ लैम्डा 5 और यहाँ लैम्डा 6, और प्लस में क्या था फिर लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6, ये सबसे कर लेंगे ना, यही इसका मीनिंग हो। हालांकि 3 का यूज नहीं रखा गया, मेनली 2 का यूज है, 2 भी कुछ क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल नोट करो इस तरह से, ये नोट करोगे, ये मिटाने के बाद ये नोट कर लीजिएगा आप इस एग्जाम्पल जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। बाकी आप किसी भी एग्जाम्पल को लेकर चेक कर लो, आंसर सेम आएगा। हो गया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, जो 1 मार्क्स में पूछता है, बिना सॉल्व किए निकालना है इसका मार्क्स। बेटा इसको ना जो आपको सिखाया अभी हम प्रॉपर्टी 5, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो सो दैट determinant of A, B, C, A plus 2x, B plus 2y, C plus 2z, x, y, z इक्वल टू 0। मतलब शो करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा बिना सॉल्व किए, बिना एक्सपेंड किए। हमने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आप जो अभी आपको डिटरमिनेंट निकालने हैं एक्सपेंड करके, तो किसी एक रो को एक्सपेंड कर देते, उसके बाद a इंटू इतना करेंगे माइनस b इंटू इतना, c इंटू इतना, इस तरह से भी सॉल्व करने का आंसर 0 ही आएगा। बट क्वेश्चन लिख दिया विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व इट, बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करना है इसको। तो हम लोग समझना है कि कितना प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें किसी का यूज करके सॉल्व करना। हाँ कोई दिक्कत है, वो आप हमको चाहिए रहा है कि सेम हो, तब तो प्रॉपर्टी बहुत बन जाएगी। बिल्कुल इसको आपने तोड़ दिया है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स सही है, फिर बी ए वाई, फिर सी जेड सही है ना, प्लस फिर क्या आएगा बोलो, ऊपर से ए बी सी, नीचे में क्या आ गया 2x 2y 2z, फिर क्या x y z। बोला यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी भी 2 रो को सेम करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 0, इसका मान कितना हो गया 0, प्लस ये भी सेम हो जाएगा। अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे हम, रो 2 में गुना किससे है 2 से, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकालेंगे a b c x y z, यहाँ भी 2 रो सेम आ गया ना, इसका मान भी क्या हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू वट हो गया। बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करने कहेगा तो प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। यहाँ प्रॉपर्टी किसका यूज किया तो कहोगे प्रॉपर्टी 3 था, और यहाँ प्रॉपर्टी किसका यूज किया, ये प्रॉपर्टी यहाँ भी 3 यूज किया ना, 2 कॉमन निकालने के बाद। और एक बार और सुनोगे, डिटरमिनेंट में कॉमन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकलता है, ना कि सारे एलिमेंट से। यहाँ 2 तो है नहीं, 2 सिर्फ एक रो में है ना, एक कॉलम में है, तो हम लोग को कॉमन जब भी निकालना हो डिटरमिनेंट में तो सारे से निकालना नहीं होता है, बस किसी एक रो मिल जाए बन गया। तो मान लो यहाँ पर दिया हुआ था, मान लो यहाँ 8 16 32, बात नहीं 3 1 9 4 3 2, तो ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है ना, 8 कॉमन निकाल लो क्योंकि रो 1 में कॉमन आ रहा है, बस क्या गया 1 2 4, बाकी सब रिमेंस, ठीक है ना। मीन्स किसी भी डिटरमिनेंट में कॉमन आप ये तो या तो सिर्फ एक रो से निकालते हैं या किसी कॉलम से, सबसे निकालना नहीं होता है, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन है, शो करने वाला बुक का दिया आपको, चलिए फर्स्ट में इसको अच्छे से लास्ट प्रॉपर्टी इसका देखेंगे आपको। अब यहाँ पर एक क्यों बोलोगे 1 मिनट। अब मान लीजिए किन्हीं को दो कॉमन नहीं निकालना है तो पर ये बनेगा, तो सर कैसे देखिए, इस 2x को पाओगे x प्लस x 2 बार नहीं कहोगे, 2y को पाओगे y प्लस y 2 बार, और 2z पाओगे z प्लस z 2 बार। फिर इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं? तो एक बार तो ये 0 हो गया, इसका मान क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a b c, एक x लिए नीचे में x, एक y लिए नीचे में y, एक z लिए नीचे में z, प्लस देंगे फिर क्या होगा? a b c, फिर क्या आएगा? ये x आएगा, ये y और ये z, नीचे में x y z, सेम है ये 0, सेम है ये 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो भी क्या होगा? तो भी सही। ये कॉमन निकाल के खत्म हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया, वहां पर यहाँ स्टेप बढ़ गए, ठीक है ना? ध्यान रखोगे। देखो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपोर्टेंट यही प्रॉपर्टी पढ़ाने वाले आपको अभी। ये जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास से काम आएगा। अब जो पढ़ा है वो 4 नंबर का क्वेश्चन का बेस्ट पूछता है। देखो प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6, आवाज नहीं कीजिए, तुम्हारा कितना बार है? प्रॉपर्टी 6 बहुत बड़ा लिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझाना पॉसिबल अच्छे से। देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है, ध्यान देना। मान लिया जाए कि डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये मान लो a3 b3 और c, ठीक है? इसका वैल्यू सपोज करो, अभी मान लेते हैं इसका वैल्यू सॉल्व करने पर मान लिया अपने मन से z आया, क्या आया? z का मान इसी टर्म में चाहोगे तो मान लो हम और मान सकते हैं समझने के लिए, a1 b1 प्लस क्या मान लिए? a2 b2 प्लस क्या मान लिए? a3 c का टर्म नहीं आया ना, पढ़ाई उतना लंबा कर z मान लो, ठीक है? सॉल्व करके क्या आया? z आया। अब ये प्रॉपर्टी 6 जो कह रहा है वो ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी 6 कह रहा है कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से गुना कर दिए। मान लो कि रो 1 में चेंजिंग 4 है, जिसमें चेंजिंग 4 थे उसको आगे प्लेस करता हूं। रो 1 में क्या किया मैंने? जोड़ दिया 2 से गुना करके, या 2 ना मान के आप के मान लीजिए, कांस्टेंट 2 3 4 तो होता है। रो 1 में जोड़ दिया k से गुना करके, किसको? रो 3 को। रो 3 का सारा एलिमेंट क्या है? c1 c2 c3 है, गुना किससे करेंगे? k से, क्या बन जाएगा? k c1, इसका मान क्या होगा? a1 प्लस k c1, ये क्या होगा? a2 प्लस k c2, और ये क्या होगा? a3 प्लस k c3। बाकी जिसमें आप ऑपरेशन किए, जिसमें गुना किए, उसमें आपको गुना दिखाना नहीं है, वो रिमेन्स सेम रहेगा। अब कहता है प्रॉपर्टी 6 कि आप किसी रो में कुछ भी नंबर से गुना करके किसी दूसरे रो में जोड़ देते हैं, या किसी कॉलम में, मान लो इसी कॉलम में गुना करते 3 से, फिर इसको कॉलम 2 में जोड़ देते, तो पर भी उसका मान अभी भी सॉल्व करने कितना आएगा? अभी भी सॉल्व करने पर z आएगा। यही बोलना चाह रहा है प्रॉपर्टी 6। मैट्रिक्स की तरह है, मैट्रिक्स में भी
किसी रो में आप किसी से गुना कर दीजिए, 3 से 4 से 5 से, फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि इसमें गुना किया 3 से, इसमें 3 से किया, इसमें 2 से, इसमें 1, ऐसा नहीं करना है। सब में 3 से या सब में 2 से, सब में 1 से, ठीक है। गुना करने के बाद उसको जोड़ देंगे किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में, तो सॉल्व करके अब भी जो इसका मान आएगा वो उतना ही आएगा, प्रॉपर्टी फिक्स कर, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक लेते हैं, एग्जांपल उदाहरण, जैसे ध्यान देना क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं करना है, इसमें सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो सिखा रहा है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, सेम इसी प्रॉपर्टी का खास करके यूज करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन के रूप में समझा रहे हैं, प्रूफ करना, मान लो तुमको डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर 2a, ये क्या हो गया 3a प्लस 2b, यह 4a प्लस 3b प्लस 2c, और ये आपका 3a, 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू a क्यूब। ये शो करना है, a प्लस b प्लस c, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b, और बाकी 10 6 3। ध्यान देना सर, क्या बोले आपको, हम इसको प्रूफ करना है। यहाँ पर विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ नहीं है, मींस एक्सपेंड भी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी एक्सपेंड करोगे, सुनो क्या बोल रहे हैं ध्यान से आप, अभी इसको एक्सपेंड तुम करोगे तो अभी एक्सपेंड करने में बहुत अधिक वर्क करना पड़ेगा। और कैसे, मान लो हम कॉलम 1 को एक्सपेंड करते, a इंटू ये पूरा का, अब इसको मल्टीप्लाई करना